कोई हुकूमत उलट जाती सी। लेकिन रायमा इतनी ज़्यादा हमवार हुई है रीजनल ममालिक के हक विच, रशिया और चाइना के हक विच और अमरीका के मुखालफ इतनी ज़्यादा हुई है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी तंजीम दुनिया की बन गई कि सऊदी अरब और यूएई जिससे बारे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता सी कि अमरीकी सियासत के मुकाबल किसी होर मुल्क की सियासत और माशी निज़ाम किसी ब्लॉक वाल जा सकते हैं, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला आ गई। ठीक है, और चीन का और रशिया का जो इन्फ्लुएंस इतने वो कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो पूरा जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट विच अमेरिका नू एक चैलेंज सामने आ गया। लातीनी अमेरिका विच चैलेंज है, हर जगह विच जिहड़ी ये ताकत है ना ये चैलेंज कर रही हैं। हुण अमेरिका कहता है कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह तो मैं नाकाम हो रहा, तो किस तरह रशिया नू यूरोप नाल लड़ाया जाए। ठीक है, लेकिन रशिया वार टैक्नोलॉजी विच इतनी ज़्यादा तरक्की की है। हुण वेखो कि जिहड़ा सुपरसोनिक ओदा मिसाइल है, अर्शेनिक मेरे ख्याल नाम है या ओरेशनिक नाम है, ओरेशनिक सुपरसोनिक मिसाइल जिहड़ा रशिया का है वो अमेरिका भी सुपरसोनिक मिसाइल अज तक नहीं बनाया। ये हकीकत है जी, लेकिन रशिया कोल वो मिसाइल है। उस मिसाइल की वजह नाल जिथे भी कोई उसमें चैलेंज दरपेश है उसकी सोवरेनिटी नूं वो कहंदे है कि असीं सारा कुछ क्रश कर देंगे। इस वजह नाल अमेरिका कोई भी फौजी इकदाम करन लई 100 दफ़ा झिझकता है कि भाई अगर कर लेता है तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा कि शायद सारी दुनिया ही तबाह हो जाए, सारा कुछ मिल हो जाए। तो फौजी लिहाज नाल, सियासी लिहाज नाल, माशी लिहाज नाल और मुल्कों की जी दाखिली सियासत है हर लिहाज नाल अमेरिका जोड़ा है ना बिल्कुल नाकाम हो गया। और जो तुसी किसी मुल्क के अंदर रजीम चेंज करने लई तुहाडे आलाकार नहीं रहंदे, ठीक है, तुहाडे वाकफ लोग तुहाडे इशारियां ते चलण वाले नहीं रहंदे और तुसी आप डाकू वाल जांदे हो और असला लैके तो लोगों को चुक के ले आंदे हो। मैं तो कह रहा कि अगर वेनेजुएला के सदर नूं और ओदी बीवी नूं वो गोली मार के आ जाते तो अमेरिका ताईं इतनी सुबकी नहीं सी जदों उन्हां नूं लैके आए तो हाँ जी ओदे गले दा कांटा बन गया। हुण की करन, ना उन्हां नूं मार सके कि भाई वो तो एक तरह के जंगी कैदी हैं, ठीक है, और ना उन्होंने छुपा सकते हैं। अमेरिका के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा हमायत हुई है। हाँ जी, ठीक है ना, न्यूयॉर्क भी देखो जिथे उसने पेश किया है तो कितनी अमेरिका की आवाम जी है ना वो सामने आई है ਉਹਦੇ हक विच और ट्रंप के मुखालफ। तो ये सारिया चीज़ां दस रही और जो जो प्रोसीडिंग अगे चलन गया तो ਉਹਦੇ प्रोसीडिंग के नाल नाल ट्रंप कह रहा है कि किस तरह वेनेजुएला के अंदर जी हुकूमत है ना वो हुकूमत मेरी मर्जी की बन जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर या इसकी जी नोबल प्राइज दिता है खातून है, तो एक बंदे सवाल किया है ना कि भाई मादुरो नूं हटा के तो अपोजिशन नूं तुसीं हुकूमत दे दो, कह रहे नहीं वो पॉपुलर नहीं है। हाँ जी, वो पॉपुलर नहीं है। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो ट्रंप खुद कह रहा कि निकोलस मादुरो जड़ा है ये वेनेजुएला का जमहूरी सदर है। देखो ना, इतराफ है, अगर इतराफ है उसका कि ये जमहूरी सदर है। भाई अगर तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ नहीं सी, ਤੁਸੀਂ कह रहे थे कि अक्सरियत नहीं है और टेरेंट है और वो कब्जा ग्रुप है, तो फिर तो आवाम उस नाल होनी नहीं चाहिए सी, फिर ਉਹਨੂੰ पॉपुलर होना चाहिए। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ अपोजिशन ਨੂੰ पॉपुलर होना चाहिए सी। लेकिन जब ट्रंप खुद कह रहा कि वो आवाम में पॉपुलर नहीं है, इसका मतलब है कि जमहूरी सदर वही है। ठीक है, तो बाकी फिर इस ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ वेनेजुएला ਦੇ सामने है, ये मैं सोच रहा था कि ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ हुकूमत है ये ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ कि इस तरह हो सकता है सदर ਨੂੰ मार सकते तो फिर की होएगा। ठीक है, और कोई अगर कोई सूरत-हाल पैदा होती है तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। फिर उन्हें देखो जिस तरह मैं दस रहा था कि 70,000 जी मलेशिया है उन्होंने आर्म किया है, उन्हें लड़न की उन्होंने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग दे के और फिर असला सारे ने दिता है। तो उन्हें कहा कि चलो अगर सानू कोई एयरफोर्स के जरिए शिकस्त देता है तो देवे, आखिर आएगा तो जमीन पे पैर तो रखने पैणगे। जो पैर रखेंगे तो हर आवाम हर गली और हर सड़क और हर कूचे विचों जदों लोग उठ जाते हैं तो किसी जगह विच आज तक कोई ताकत कामयाब नहीं है। वो होंदी ही कामयाब है कि लोगों को अलायकार बना के, लेकिन वेनेजुएला जो है ना मैं कह रहा था कि लोहे का चन्ना साबित होया अमरीका ते। अच्छा कमल जी ਇਹੋ ਹੀ सूरत हाल कि यानी ਇੱਥੇ वेनेजुएला 'ਚ आवाम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ हुकूमत नाल है,
ईरान च सूरत हाल मुख्तलिफ है। आखिर ईरानी गवर्नमेंट ने उस तरह वर्क क्यों नहीं किया जबकि उन्हें पता सी कि ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਨਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵਲਾਇਤ ਫਿਕੀ ਦਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਤਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਖਾਮਨਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਾਇਤ ਫਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਫਿਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਖਤਿਆਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਾਇਲ ਉਲਟਾ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੈ, National। ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਦਰ ਨੂੰ। ਜੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੋਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋਵਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਇ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਥਿਓਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਰਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਈਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੂਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਜਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ हैं। लेकिन अगर ईरान जितनी माशी सूरत हाल ख़राब है, जितनी महंगाई ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह जी तकरीबन 90% काउंट करती है वो अमरीकी पाबंदियाँ हैं। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ तुम देखो कि पाकिस्तान उन्हें ईरान ने पूरी गैस पाइपलाइन साड़ी सरहद से लाई है लेकिन अमरीकी दबाव के तहत पाकिस्तान उन्होंने कोलों गैस नहीं ले रहा। पाकिस्तान अमरीका को तो तेल खरीद रहा है, सऊदी अरब को तो 50 साल तो खरीद रहे हैं, लेकिन ईरान को जितना सऊदी अरब को असं तेल खरीदते हैं चौथाई कीमत से सानू ईरान को मिलता है, लेकिन ईरानी तेल असं इन्हों को नहीं खरीद रहे हैं, अलग ऐलान नहीं खरीद रहे हैं लेकिन स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ईरान के उत्ते अगर अमरीकी पाबंदी ना हो तो पूरी ईरान की आवाम खुशहाल हो सकती है। उसका एक और भी क्रेडिट है कि ईरान के जितने लोग हैं, लोग तो प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन प्रोपेगेंडा तो मैं उसको कहना कि जिस तक कोई तुम प्रूफ न दे सको कि ईरान की जितनी लीडरशिप है साढ़ा इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन किसी एक लीडर का भी कोई असासा कोई पैसा अपने मुल्क तो बाहर नहीं है, सारा कुछ उन्होंने मुल्क के अंदर ही है ना, ठीक है। तो अगर उन्होंने उत्ते एम्बार्गो ना हो, पाबंदी ना हो तो मुल्क के अंदर तो सानू खुशहाली नजर आवे। यानी कि जितनी तबाही है अमरीकी पाबंदियां लाई है। मिसाल के तौर पर कितने दोस्त हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि भाई बाएं बाजू के फलां बंदे ये किया है, फलां दे ये किया है, फलां ये किया है, ठीक है। बाएं बाजू वाले कोई गलतियां भी कीतियां होंगियां, लेकिन जेड़ा स्टेट है रियासत है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ उसकी कीता है। ਹਾਂਜੀ यानी ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। कितने लोग ऐसे सन जेड़े झुक नहीं रहे सन, ਹਾਂਜੀ उन्होंने सीधे फायर मार के मार दिता है। जिन्हें क्या कि भाई ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਸਨ ਨਾਸਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਜ਼ ਔਰ ਅਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋੜੇ ਬਰਸਾਏ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ उन्होंने तो पॉइंट आउट करते हो, लेकिन बाएं बाजू ते दाएं बाजू का जो जुल्म और क़यामत ढाई है वो तुसी क्लीन चिट दे देंदे हो, यानी कि वो कोई मसला नहीं सी, बस इन्हां दी गलती सी। इससे कल्लो ईरान के अंदर दा प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के नाल
ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਐਮਬਾਰਗੋ ਕਿਤਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਟੇਜ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਲ ਜੀ